विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कंठेश्वर महादेव की जय, ताप्ती माता की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सूरत नगर के सभी श्रोता भाई बहन बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने
इस पवित्र पावन महापुराण की कथा का लाभ बैठकर भगवान शिव की ये पवित्र पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, आज कथा का छठा दिवस है जिसको आप और हम श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए हैं। भाग्यशाली हैं आप और हम सभी जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। भक्ति और मुक्ति का ये पवित्र साधन है शिव महापुराण की कथा। कहते हैं जब तक हृदय में भक्ति का एक बीज उत्पन्न ना हो, जब तक हृदय में एक भक्ति का बीज उत्पन्न ना हो, भक्ति जब हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है, भक्ति जब हमारे भीतर आकर विराजमान हो जाती है, तो मुक्ति का पथ स्वयं निश्चित हो जाता है। क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो वो भगवान की अविरल भक्ति है। मान लो अगर संसार सागर से मुक्त भी हो गए और मुक्त होने के बाद फिर वापस अपने पुण्य समाप्त होकर फिर वापस जन्म हो गया, फिर मुक्त हो गए, फिर हमारे पुण्य समाप्त होकर फिर हमारा जन्म हो गया, तो फिर संसार सागर में आने का मतलब क्या हुआ? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र का राय शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रही है कि भक्ति के बल पर मुक्ति का एक बिंदु है। जितनी जितनी भक्ति, जितना जितना भक्ति हम करते हैं, ये मानकर चलिए उतना उतना हम शिव के करीब में आते चले जाते हैं, भगवान शंकर के नज़दीक में आते चले जाते हैं। क्योंकि भक्ति के बिना मुक्ति का पथ निश्चित नहीं हो सकता। भक्ति के बिना मुक्ति का पथ निश्चित नहीं हो सकता। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में बैठे रहना भक्ति नहीं है। तीर्थ में जाकर बैठ जाना और वहीं पर रह जाना भक्ति नहीं है। किसी जंगल में जाकर बैठ जाना, वहीं पर स्थिर हो जाना भक्ति नहीं है। मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लिया, खूब लंबे केश कर लिए, भक्ति नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि परिवार के साथ में रहो, अपने घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने कुटुंब के साथ रहो, अपने परिवार के साथ में रहो और परिवार के साथ में रहते हुए
एक मिनट भी, एक क्षण भी आप भगवान को बिसराओ ना, आप भगवान को भूलो ना, तो ये समझ लीजिए कि आप भक्ति के पथ पर निकल चुके हो और भक्ति आपने धारण कर ली। आप भक्ति को धारण कर लिए हो, भक्ति के पथ पर निकल चुके हो और भक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर चुकी है। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। शिव कथा एक बड़ा सुंदर चरित्र कहती है। आप 1 मिनट पूजन कर रहे हैं, 5 मिनट पूजन कर रहे हैं, 4 मिनट पूजन कर रहे हैं, 6 मिनट पूजन कर रहे हैं, 8 मिनट पूजन कर रहे हैं, 10 मिनट पूजन कर रहे हैं। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कितनी देर पूजन कर रहे हैं, वो मूल नहीं है। पूजन आप चाहे 1 मिनट करें, पूजन आप चाहे 2 मिनट करें, पूजन आप चाहें 5 मिनट करें, पूजन आप चाहें 4 मिनट करें, 10 मिनट करें, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पूजन भले कितनी भी देर का करो, पर विश्वास 24 घंटे का भगवान पर करो। विश्वास भगवान पर 24 घंटे का होना चाहिए, भरोसा भगवान के ऊपर 24 घंटे होना चाहिए। आप 10 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 15 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 20 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 10 मिनट का पूजन कर रहे हो, कितनी भी देर करो। आप पूजन भले 5 मिनट का करो, माला तुम 10 मिनट की करो, आराधना तुम 20 मिनट की करो, वो मूल नहीं। मूल है आपका विश्वास, मूल है आपका भरोसा। आप शंकर पर विश्वास कितना कर रहे हो। आप शिव जी पे भरोसा कितना कर रहे हो, आप शंकर जी पे विश्वास कितना कर रहे हो, आप भगवान शंकर पर आपका भरोसा कितना धारण कर रहे हो। मूल वह है, मूलता हो। एक चरित्र हमने पहले सुनाया था, उस चरित्र का स्मरण आप सभी को होगा। एक पति पत्नी नाव में, जहाज में चल रहे थे, सवार थे और जहाज डूबने वाला। ये हमने पहले भी कहा। जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया कि ये जहाज पानी में डूब रहा है। जिस तरह से आप लोग बच सकते हैं उस तरह से बच लीजिए और इस जहाज को छोड़ कर चले जाए। इस जहाज को छोड़ दीजिए और चले जाइए। सब अपने अपने परिवार को, पत्नी बच्चों को बचाने लगे, सब जाने लगे। एक पति ऊपर जहाज पर खड़े होकर समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों को देख रहा था। पत्नी दौड़कर आई और उस पत्नी ने आकर अपने पति से कहा कि पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाइए।
आप भी हमें बचाइए। पति कुछ नहीं बोला, वो समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों को देख रहा था और समुद्र की लहरों की मस्ती में डूबा हुआ था। उसने कुछ बोला नहीं। एक शब्द भी उसने नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला। पत्नी फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई। उसने फिर आकर देखा, अपने पति से कहा कि जहाज चलाने वाले पायलट ने कह दिया है कि ये जहाज पानी में डूबने वाला है, सब बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाइए, हम मर जाएंगे, आप हमें बचाने का प्रयास करिए, आप हमें बचाइए। पति कुछ नहीं बोला। पत्नी ने पति का हाथ पकड़कर उसको हिलाया और कहा कि हम मर जाएंगे, आप हमें बचाइए। पति को क्रोध आ गया। पति ने जेब में से बंदूक निकाली, उसके सिर पर रख दी, बंदूक निकालकर, और उसके सिर पर रखकर, पत्नी के सिर पर रखकर कहा कि तू बोलती है मर जाएंगे मर जाएंगे, मैं तुझे अब भी हाल मार देता हूं। पत्नी सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, घोड़ा दबने वाला है, और पत्नी मुस्कुरा रही है, पत्नी हंस रही है। पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, वह हंस रही है। पति ने पूछा, तेरे सिर पर बंदूक का नली लगी हुई है, खटका दबने वाला है, खटका दबेगा और तू मर जाएगी, और तू हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तू हंस रही है और मुस्कुरा रही है। पत्नी कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मैं हंस रही हूं। पति कहता है कि जितना भरोसा तुझे अपने पति पर है कि मैं तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मुझे मेरे विश्वनाथ पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता, वो मुझे डूबने नहीं देगा। आप भगवान की पूजन 10 मिनट कर रहे हैं, 5 मिनट कर रहे हैं, 15 मिनट कर रहे हैं, 20 मिनट कर रहे हैं, वो मूल नहीं है। आप भगवान शंकर पर भरोसा कितना कर रहे हैं, वो मूल है। आप शिव जी पर कितना विश्वास कर रहे हैं, मूल वो है। आप शंकर भगवान पर कितना भरोसा कर रहे हैं, मूल वो है। पूजन भले 5 मिनट की करें, पूजन भले 10 मिनट की करें, पूजन भले 8 मिनट की करें, 9 मिनट की करें, 5 मिनट की करें, पर भरोसा पूरा 24 घंटे भगवान पर करिए, विश्वास पूरा 24 घंटे परमात्मा पर रखिए। आप विश्वास पूरा परमात्मा पर 24 घंटे रखिए। जितना जितना भरोसा आप भगवान पर करेंगे, जितना जितना विश्वास आप परमात्मा पर करेंगे, विश्वास के बल पर परमात्मा आपके नज़दीक में आता चले जाएगा, भगवान आपके करीब में आता चले जाएगा। आप विश्वास कितना कर रहे हैं परमात्मा पर? मेरा जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है कि बेटी बेटाओं से निवेदन है, आप शिवजी के मंदिर में जितनी देर जाएं, हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि आप शंकर जी के मंदिर में आप 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जाकर बैठें। शिव महापुराण की कथा कहती, आप शिव जी के मंदिर में जितनी देर जाएं, जितने पल के लिए जाएं, उतना पल आपके भीतर इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा शंकर मेरी बात सुन रहा है और मेरी झोली खुशियों से वो भर रहा है। ये विश्वास, ये भरोसा है, ये दृढ़ता है। इसी को विश्वास कहते हैं, इसी को भरोसा कहते हैं, इसी को दृढ़ता कहते हैं। आप जितनी देर भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हैं, शिवलिंग के सामने बैठे हैं, शंकर की चौखट पर बैठे हैं, सामने केवल शिवलिंग
पाषाण का नहीं है। सामने जो शंकर का शिवलिंग है वो केवल पाषाण का या पत्थर का या लकड़ी का नहीं है। सामने मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हैं, वो पाषाण का, पत्थर का, पर्वत का या लकड़ी का या पीतल का या पारद का या स्फटिक का, उसको केवल इसका ना समझें। आप ये समझें कि मैं अपने बाप से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए जा रही हूँ और पिता मेरी बात सुनेगा, मेरा पिता मेरी बात मानेगा, मेरा पिता मेरी बात सुनेगा। और अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए, अपने पिता से अपने मन का भाव कहने के लिए मैं जा रहा हूँ। विश्वास के साथ में, एक भरोसे के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में आप परमात्मा के सम्मुख में, परमात्मा के नज़दीक में, परमात्मा के करीब में पहुंचेंगे। जितना जितना भरोसे के साथ आप पहुंचेंगे, उतना उतना शिव आपके करीब में आए। धर्म आडंबर से दूर हो, मन वासना से दूर हो, और भजन कामना से दूर हो, तो समझो कि हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया, हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सिद्ध हो गया। धर्म को जितना आडंबर से आप दूर रखेंगे, धर्म को जितना आडंबर से आप दूरी बनाकर रखेंगे, उतना उतना धर्म प्रबल होता चलेगा। धर्म को आडंबर से दूरी बना दीजिए, धर्म को आडंबर से दूर कर दीजिए। अब धर्म आडंबर से दूर हो जाएगा। धर्म आडंबर से अगर दूरी बना लेगा तो धर्म आपके शुद्ध धर्म आपके सम्मुख में आकर सामने होगा। सोने को अग्नि में तपाया जाता है। क्यों तपाते हैं? सोना अग्नि में तपाने का कारण क्या है? कि वो शुद्ध हो जाए। उस सोने को हमें शुद्ध करना है तो अग्नि में तपाना पड़ेगा, और अग्नि में अगर सोना तपेगा तो वो शुद्ध होता चले जाएगा। धर्म में आडंबर की दूरी होना चाहिए। और जब धर्म में आडंबर दूर हो तो एक शुद्ध भक्ति हृदय के भीतर विराजमान हो जाती है। शुद्ध भक्ति। सोने को आप जितना जितना तपाओगे, सोना तपते जाएगा, तपते जाएगा, और आखिरी में शुद्ध सोना रह जाएगा। शुद्ध सोना। संसार के जितने आडंबर हैं, कोई कह दे कि यहाँ चमत्कार हो रहा है, कोई कह दे कि वहाँ चमत्कार हो रहा है, कोई कह दे कि वहाँ ऐसा हो गया, कोई ने कह दिया वहाँ वैसा हो गया। ना ना ना, अपनी मेहनत, अपना कर्म, अपना विश्वास और अपनी लगन के आगे कोई चमत्कार नहीं हो सकता। उससे बड़ा चमत्कार दुनिया में कोई नहीं। उससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? आप अपनी मेहनत से अपना भविष्य लिख सकते हो। आप अपने कर्म से आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो। पूरी शिव महापुराण में कहीं पर भी आडंबर नहीं है। शिव महापुराण में कहीं पर भी दिखावा नहीं है। शिव महापुराण में एक ही बात लिखी है कि शंकर के मंदिर में जाओ, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है। पूरी
शिव महापुराण में कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आडंबर हो, कि लाखों रुपए खर्च हो रहे हों आपकी पूजन में, आपके अनुष्ठान में, आपकी अर्चना में, आपकी सेवा में, आपकी चाकरी में। एक लोटा जल चढ़ाने में कितना रुपया खर्च होता होगा आपका? ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, एक लोटा जल चढ़ाने में खर्च नहीं होता। अपने घर का लोटा, अपने घर का जल अपने को खुद चलकर जाना है, महादेव को चढ़ाना है और बाबा को अपने दिल की बात कहकर वापस अपने घर पर आना है। यहाँ पर मेरी कई माताएं बैठी हैं, कई जीजियाँ बैठी हैं, कई जीजा वैसे बैठे हैं, कई मेरे बहन बैठी हैं, कई भाई बैठे हुए हैं, कई बेटियाँ बेटा बैठे हैं, जिन्होंने अपने नियम ले रखा है कि मैं 5 पंडाल में कथा सुनूंगी, मैं 7 पंडाल कथा सुनूंगी, मैं 11 पंडाल कथा सुनूंगी। इसमें उसका खर्चा नहीं है। अपना बिछाने का लेकर आती है, अपना छाता लेकर आती है, अपनी पानी की 2 बाटल लेकर आती है, अपना ओढ़ने का लेकर आती है। और कुछ तो विश्वास रखा होगा उसने, कोई तो भरोसा होगा उसको। यहाँ एक बहन बैठी है जिसके बच्चे को एक ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टर ने कह दिया इसका इलाज पूरे भारत में नहीं और पूरे देश और विदेश में नहीं। गोकुल सोनार, मेरा घर पंडाल से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा बेटा मितांश गोकुल सोनार 3 साल का था। 3 साल का था तब उसे अचानक से गंभीर बीमारी हो गई। गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम है प्रिया गोकुल सोनार। मेरा घर पंडाल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा बेटा मितांश गोकुल सोनार 3 साल का था तब उसे अचानक से गंभीर बीमारी हो गई। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और अगर आए हों तो बच्चे को लेकर आ सकते हैं। आ जाइए, ले आइए बच्चे को। 3 साल का था तब से उसे अचानक से गंभीर बीमारी हो गई। उसके शरीर की नसें फूल गई, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, पूरे शरीर पर जख्म हो गया। उठना, बैठना, चलना फिरना बंद हो गया था। जब वो 3 साल का था तब से बीमारी हो गई। चलना, बैठना, उठना सब बंद हो गया। हमारे सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया पर किसी भी डॉक्टर को बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिला। गुरुजी, हम आपकी सारी कथाओं को सुनते थे, तब हमने आपके माध्यम से सीहोर के रुद्राक्ष का महत्व पहचाना। तब हमने रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में रात भर भिगोकर सुबह व जल शिवजी को देना प्रारंभ करा। ये ऐसी बीमारी है जिस बीमारी की कहीं पर भी इसका कोई इलाज नहीं। बीमारी आप पत्र को देखेंगे तो उसमें मिलेगा, बीमारी लाखों बच्चों में से किसी एक को होती है। ये बीमारी लाखों बच्चों में से किसी एक को होती है। इस बीमारी का इलाज इंडिया में नहीं है, ना ही कहीं इस बीमारी का कोई इलाज। बच्चा धीरे धीरे चलना बंद कर दिया, शरीर बंद हो गया, पलंग पर पड़े रहने लगा। अब क्या करें? आखिरी में बाबा पर भरोसा करना, 1 लोटा जल समर्पित करना, उस जल को लेकर आना और उस जल को अपने बच्चे को देना और उसके शरीर पर लगाना। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि आज मेरा बेटा खुद उठता भी है, चलता भी है, बैठता भी है और 3 से 4 महीने से मेरा बेटा खुद उठकर मंदिर को जाता है और जल चढ़ाता है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। एक शिव तत्व, एक शंकर की उदारता,
एक शिव की भक्ति, एक शंकर का गुणगान, शिव की उपासना हमारे जीवन को सार्थकता देती है, हमारे जीवन को एक आनंदता प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है। अभी कथा में कहा कि आप पूजन कितनी देर की कर रहे हैं, पाठ कितना देर का कर रहे हैं, माला कितनी देर की जप रहे हैं, भजन कितनी देर का कर रहे हैं, वो मूल नहीं। आप विश्वास शिव पर कितनी देर का कर रहे हैं, आप शंकर पर भरोसा कितनी देर का कर रहे हैं। 1-2 घंटे का या 15 मिनट या 20 मिनट का विश्वास नहीं, परमात्मा से 24 घंटे का विश्वास अपने दिल में धारण करो कि मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरा है। जब हम अपने घर के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, आ जाओ, अब ये बच्चा चल भी रहा है, बैठ भी रहा है और मंदिर भी जा रहा है। खड़े हो जा, इसको खड़ा कर, संभव ऐसे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रोते नहीं, अब कुछ भैया बोल रहे हैं, सब ने बोल दिया था कि बच्चा नहीं रहेगा, पर डॉक्टर बोल दिए थे, सबने बोल दिया था। हाँ, सब डॉक्टरों ने कह दिया कि हमसे इलाज नहीं होगा, इसका इलाज है ही नहीं। हमने सब आशा छोड़ दी थी कि बाबा के भरोसे थे, रोज जल चढ़ाते थे, इस बच्चे को पूरे शरीर पे लगाते थे। अब ठीक है, अब बहुत बढ़िया है, स्वस्थ है, शिव कृपा वाली। खुश होकर जाओ, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया। तो बस इतना सा चले। अभी भी यहाँ पर कई माताएं ऐसी बैठी है, कई माताएं बैठी है जिसको बड़ा बड़ा फोन चलाना नहीं आता, तो छोटा सा फोन से काम चला लो। भले उसका लड़का 10,000 20,000 का चला है, पर वो तो वो 500-700 का चला ले। बहुत है, बहुत। उसको जरूरत ही नहीं। चेहरा मत देखना, क्या देखना? चरित्र देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसका धन नहीं, उसकी कमाई नहीं। शिव महापुराण की बात कथा कहती है, तीसरे नंबर पर कहती है कि उसका धन वैभव सब अलग चीज है। तीसरे नंबर पर शिव महापुराण हिमालय राज की कथा कहती है पार्वती जी के विवाह के लिए कि लड़के की संगति देखो। संग किसका है? ए मेरी परतवाड़ा की जीजी और जितने भारत भूमि के जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को इस परतवाड़ा की धरी से श्रवण कर रहे हैं, इस भूमि से सुन रहे हैं, जो अपने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइलों पर इस कथा को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे 3 चीजों का स्मरण आपके जीवन में रहे। एक, धन मत देखो, कुल देख लो। दूसरा, संपत्ति मत देखो, लड़के की संगति देख लो। और तीसरा, चेहरा मत देखो, चरित्र देख लो, तो तुम्हारी लड़की कभी दुखी नहीं हो सकती, वो सुखी ही रहे, सुखी रहे। इसलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा,
शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को कहीं दूसरी जगह लेकर नहीं, अपने मन को भटकाना नहीं है, अपने मन को भ्रांतियों में नहीं लेके जाना, अपने मन को भ्रम में लेकर नहीं जाना। कोई गलत बोल रहा है, उसके अंदर गलत भरा होगा इसलिए गलत बोला उसने। कोई आपको अपशब्द कह रहा है, उसके अंदर ईर्ष्या भरी होगी इसलिए कोई अपशब्द कह रहा है आपसे। एक उंगली किसी पर उठाई है, कितनी उंगली? ये ऐसा है, जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तू अपने अंदर झांक कर देख कि तू क्या है। एक उंगली किसी पर उठाई है तो ये 3 उंगलियां बता रही है कि अपने खुद के अंदर झांको कि तुम क्या हो। सास बहू की गलतियां निकाले, बहुत निकाले, खूब निकाले। ईमानदारी से बोलना, सास अगर बहू की गलती निकालती रहे और अपनी पड़ोसन उनको, अड़ोसन उनको, रिश्तेदारों को, ननंद को, जेठानी को, जेठानी को, सबको गलतियां बताती रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे मोहल्ले के लोग कहेंगे बहू ऐसी नहीं है, सास गलतियां निकालती है तो सास ही गलत। बहू दिन भर सास की गलतियां निकालती रहे, जब मायके जाए तब गलती, जब जाए तब गलती, बहन आए तो गलती बताए, कोई आए तो गलती, पति को गलती बताए, तो एक दिन ऐसा आता है कि लोग भी समझ जाते हैं सास गलत नहीं, गलत ये है। आप एक उंगली किसी पर उठाइए, उसमें से गलतियां छांटना प्रारंभ करिए। एक उंगली किसी पर उठाइए, ये 3 उंगलियां आपकी ओर जाकर बताती है कि तुम अंदर से क्या हो, तुम्हारे भीतर भरा क्या है, तुम कैसे हो। ये 3 उंगलियां बताती है कि तुम्हारे अंदर कितना क्या भरा पड़ा है। शिव पुराण कहती है ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, कुछ समय का चक्र होता है जो बुरा होता है, उसको टल जाने दो, दोनों में एक दिन प्रेम जरूर बढ़ेगा। एक लड़की की शादी हुई, लड़के से उसका विवाद हो गया, मायके चली गई, मायके वालों ने कह दिया मत जाना, तू हमारे पास रह। शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा टल जाने दो, इस संवाद को थोड़ा टल जाने दो। लड़का लड़की में विवाद हुआ है ना, थोड़ा समझाओ, कोई बात नहीं बेटा, चल हम बैठते हैं, बात करो, अच्छे से रहो, दोनों अच्छे से रहो, प्रेम से रहो। विवाद हुआ, अभी नए नए जुड़े हुए, 1 साल हुआ शादी का, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 5-6 साल इंतजार करो, इसके बाद निर्णय पर पहुंचना। इतनी जल्दी निर्णय मत ले कि मुझे अब इसके साथ रहना ही नहीं। बहुत समय तुम मायके में रह रही है, जा ससुराल में ले। हो सकता है बेटी को समझाओ, तू एक बार विवाद कर कर आ गई, मान लो तेरे को ऐसा पति मिला और तूने तलाक भी ले लिया, तो हो सकता है तो दूसरी शादी करे और वो भी ऐसा ही निकल गया, तो क्या जवाब था। थोड़ा समझाओ, थोड़ा समझाने का प्रयास करिए, थोड़ा कहने का प्रयास करिए। हाँ, जब बेटी के लायक लड़का ना हो और तुम्हें लगे कि ये बेटी के लायक नहीं, सही में हाथ उठाता, मारता, ठोकता, गाली देता, अपशब्द कहता, इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता। कितनी बड़ी बात, एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कहकर चले गया। एक बुजुर्ग